वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। हम अभी इससे पूर्व लेक्चर्स में डिफरेंशियल एम्पलीफायर को पढ़ चुके हैं। आज हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर से संबंधित कुछ आसान से एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक्स हमने कवर किए थे वो दोहरा लेते हैं। एक तो हमने पढ़ा था कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो और दूसरा हमने पढ़ा था कांस्टेंट करंट बायस। दोनों ही हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर से एसोसिएटेड है और दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट राशि है। इनको हमने डिटेल में पढ़ा था। आज हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर करेंगे जिससे कि हमारे को जो डीसी एनालिसिस हमने पढ़ा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, एसी एनालिसिस हमने पढ़ा, तो उसको हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन आर गिवन फॉर डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑफ द फिगर शोन। अब ये आपको पहले के लेक्चर से ध्यान होगा कि ये हमने एक बेसिक डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डायग्राम है और दोनों स्टेजेस हमारी इक्वली बैलेंस्ड हमने ली थी। अब इसके अंदर हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं? हमें गिवन ये चीज़ें हैं, एक तो RC का मान 2.2 किलो ओम दिया हुआ है, RE जो है वो 4.7 के ओम्स है, R इनपुट R1 और R इनपुट 2 दे रखे हैं, प्लस VCC 10 वोल्ट्स दे रखा है और माइनस VEE का मान माइनस 10 वोल्ट्स दे रखा है। साथ ही हमें ट्रांजिस्टर्स की टाइप दे रखी है CA3086 और इस टाइप के अकॉर्डिंगली उसका बीटा दिया हुआ है करंट गेन जिसका मान 100 है और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स का VBE भी हमारे को दे रखा है 0.715 टिपिकली। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है? हमसे ये पूछा गया है डिटरमाइन द ICQ एंड VCEQ वैल्यूज़। अगर आपको पहले के लेक्चर से ध्यान होगा तो हमने ये दोनों Q वैल्यूज़ जो हैं वो ऑपरेटिंग पॉइंट, स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए हमने डीसी एनालिसिस में ये दोनों वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस की थी। हम उन्हीं फॉर्मूलेज को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में डिटरमाइन द वोल्टेज गेन, जो कि हम एसी एनालिसिस से निकाला था हमने फॉर्मूला उसका। और तीसरा हमसे पूछा गया डिटरमाइन द इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेस। तो बी और सी जो क्वेश्चंस है वो हमारे एसी एनालिसिस के दौरान हमने वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस के फॉर्मूलेज डिराइव किए थे, उनको यूज़ करते हुए निकालेंगे। और पहला जो है वो ICQ और VCEQ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे डीसी एनालिसिस के दौरान हमने इनको डिराइव करके इनका फॉर्मूलेज निकाले थे, उनको यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ किया है हमने। तो सबसे पहले हम ICQ और VCEQ वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो to determine ICQ and VCEQ values, we have to substitute the known values in the equations we had calculated by doing DC analysis. तो DC analysis के अंदर from previous lectures we have ICQ बराबर IE and that was equal to VEE minus VBE upon 2RE plus RIN अपॉन बीटा DC। अगर आप इन सभी वैल्यूज़ को देखें तो ये सभी वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इनके मान रख देते हैं। पुटिंग दीज द वैल्यू ऑफ ऑल दीज एंड कैलकुलेटिंग वी obtain ICQ simply 0.988 milli amperes. In the same way, we'll calculate VCEQ. Then VCEQ is simply VCE and it is equal to VCC plus VBE minus RC ICQ. तो अगर हम देखें तो ये सभी मान जो हैं वो हमारे गिवन है, तो इन सभी मानों को हम रख देते हैं। लेकिन और
अब हमने निकाल लिया 8.54 वोल्ट्स। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब हम इसके अंदर सेकंड पार्ट निकालना चाहते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमारा है वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन जो है, आपको फॉर्मूला अगर ध्यान है तो वो है, वोल्टेज गेन होता है हमारा RC अपॉन RE फॉर अ डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ये हमारा वोल्टेज गेन होता है। तो हमारे को सबसे पहले गेन निकालने से पहले हमें AC इमिटर रेजिस्टेंस का मान निकालना पड़ेगा। अब AC इमिटर रेजिस्टेंस का मान निकालने का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है जो जनरली बहुत ज़्यादा काम में आता है। वो क्या है? AC emitter resistance of the emitter diode equals 25 millivolts divided by DC emitter current। तो RE का फॉर्मूला क्या हो गया? 25 millivolts upon IE। This formula is remarkable because it is very simple and it applies to all types of transistors। और इट इज़ यूज्ड, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है? इट इज़ यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्री टू कैलकुलेट प्रिलिमिनरी वैल्यूज ऑफ RE। RE के मतलब इनिशियली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ डेविएशंस हैं इसमें, लेकिन इन प्रैक्टिस ऑल ट्रांजिस्टर्स हैव एन AC इमिटर रेजिस्टेंस बिटवीन 25 मिलीवोल्ट्स अपॉन IE टू 50 millivolts upon IE। So this formula can be used, we know IE का मान हमें पता है, इसलिए हम RE का मान इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात करते हैं, तो हमारा क्या आ गया? IE का मान हमने ऊपर निकाल रखा है, तो आपका RE का मान आ गया 25.3 ओम्स। अब इस वैल्यू को निकाल के हम गेन का फॉर्मूला यूज करके वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं। Therefore, substituting the known values in voltage gain equation, we get AD RC upon RE है, और इनके दोनों मान रख के हम गेन का मान निकाल लिया 86.96। अब एक चीज़ और इसमें पूछी गई है थर्ड पार्ट में, जो क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। अगर आपको ध्यान है तो इनपुट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हमने डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के लिए निकाला था 2 बीटा AC RE, जो कि दोनों ही इनपुट रेजिस्टेंसेस के लिए सेम था। तो उनकी वैल्यू सभी रेस्पेक्टिव मान रखने पर हमें 5.6 किलो ओम प्राप्त होता है। अब लास्ट जो हम निकालेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस सीन लुकिंग बैक इनटू द सर्किट फ्रॉम ईच ऑफ द टू आउटपुट टर्मिनल्स इज सिंपली गिवन बाय RC। क्यों? हमने पहले भी वहाँ पर थ्योरी में भी पढ़ा था कि RC1 और RC2 सिंपली RC कलेक्टर रेजिस्टेंस के बराबर होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये सिंपली 2.2 किलो ओम्स होगा। इस प्रकार हमने एक डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट के गिवन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हमने वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस निकाले with the help of equations calculated through AC analysis, और हमने ICQ VCEQ का मान निकाला using the equation that have been calculated by doing DC analysis। अब एक बार हम पुनः बाकी के सर्किट्स को एक बार देखते हैं। ये हमारे 4 कॉन्फ़िगरेशन है किसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, जो हमने पहले भी एक बार पढ़े थे, जिसमें पहला तो हमारा डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट है, जिसका गेन जो है वो RC अपॉन RE है, और इनपुट रजिस्टर 2 बीटा AC RE है, और आउटपुट रजिस्टर RC है। इसी प्रकार बाकी के जो 3 कॉन्फ़िगरेशन है उनमें अगर हम देखें तो डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट में जो गेन है वो पहले वाले गेन का आधा है, उसका इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है।
इसी प्रकार सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट में गेन इक्वेशन की जो इक्वेशन है वो सेम सिमिलर टू फर्स्ट है, और उसका इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रेजिस्टेंस सिमिलर है। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, उसमें दोबारा गेन की जो एक्सप्रेशन है वो आधी है, हाफ है, हाफ ऑफ द फर्स्ट, यानी RC अपॉन 2R ही है। अब जो पहला जो क्वेश्चन है उसी को अगर रीमॉडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे हमारे को वापस से वही एग्जाम्पल दिया जाए, नाउ वी रिपीट द अबव एग्जाम्पल फॉर द डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, और सेकंड है सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। तो अब हमारे को वो सेम एग्जाम्पल, सेम पैरामीटर्स हमें यूज करने हैं, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इनपुट डुअल रखा पहले केस में, और बैलेंस आउटपुट की जगह हमने आउटपुट को अनबैलेंस कर दिया, दैट इज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओनली वन ऑफ द आउटपुट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम इसको कैसे करेंगे? Since the component values remain unchanged and the biasing arrangement is same, the ICQ and VCEQ values as well as input and output resistance values for the dual input unbalanced output configuration must be same as those for the dual input and balanced output configuration. ठीक है, तो क्योंकि हमने कोई भी कंपोनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं करी, बाइसिंग हमने चेंज नहीं करी, तो हमारे जो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को स्टेबलाइज के जो ऑपरेटिंग पॉइंट के जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे एज सच रहेंगे, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस वैल्यूज भी हमारी सेम रहेंगी। तो ICQ का वैल्यू का मान वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, VCEQ का मान भी वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया है, R1 R2 R1 नहीं RI1 और RI2 का मान भी वही रहेगा, और RC का मान भी जो हमने पहले कैलकुलेट किया वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर वोल्टेज गेन जो है वो हम किसका निकाल रहे हैं? डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो हमने अभी डायग्राम में देखा था, जब भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर अनबैलेंस्ड आउटपुट होता है तो उसका जो गेन है वो बैलेंस्ड आउटपुट वाले डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आधा हो जाता है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? RC अपॉन 2RE। तो हमारा जो गेन है इस केस में वो क्या हो जाएगा? 43.48। अब इसी प्रकार हम सेकेंड वाला करते हैं, सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। Again, because the same biasing arrangement and same component values are used in both configuration, the results obtained in example 1 for the dual input balanced output configuration are also valid for single input balanced output configuration. तो सारे मान जो हमने पहले कैलकुलेट करे थे वो सभी मान एक जैसे ही रह जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा एक सिंपल हमने एक एग्जांपल लिया है, हाउ टू सॉल्व अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड व्हाई आर वी यूजिंग व्हाई आर वी डूइंग डीसी एनालिसिस एंड एसी एनालिसिस। अब इससे रिस्पेक्टिव कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी। धन्यवाद।